दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि पिछले 100 सालों में हमारे यहाँ इंडस्ट्री कैसे शुरू हुई, वो कौन लोग थे जिन्होंने ये शुरू की, पिछले 100 सालों में कैसे कैसे ग्रोथ हुई। लेकिन हमने ये नहीं जाना कि फिल्म बनती कैसी है। अब अलग अलग स्टार के नाम पर हम फिल्म तो देखने के लिए जाते हैं, लेकिन ये फिल्म बनाता कौन है? कितने लोग होते हैं जो फिल्म में इन्वॉल्व होते हैं, या जो नाम सुनते हैं हम कभी कभी, यानी कि डायरेक्टर, वो फिल्म बनाता है। जो एक्टर का नाम सुनकर हम थिएटर में जाते हैं, वो फिल्म बनाता है। या फिर 100, 150, 200 कितने लोग होते हैं फिल्म बनाने? आइए इस बारे में जानते हैं। मैं रुद्र आपका स्वागत करता हूँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इस सफर पर। दोस्तों, हमारे यहाँ अलग अलग भाषा में फिल्म बनती है और अलग अलग भाषा के तौर पर अलग अलग इंडस्ट्री भी है, अलग अलग स्टेट में है। तो हर स्टेट में काम करने का तरीका अलग है, फिल्म बनाने का तरीका अलग है, लेकिन एक बेस होता है, एक बेसिक होता है कि जो सभी जगह फॉलो किया जाता है। यानी कि एक जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस कोई भी स्किप नहीं कर सकता या कुछ उसमें अलग नहीं कर सकता। अगर हमें चाय बनानी है तो हम पहले पानी डालेंगे, शक्कर डालेंगे, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट तो उतने ही डालने पड़ेंगे, चाय भी डालनी पड़ेगी। तो उसी तरह फिल्म बनाने की एक प्रोसेस होती है, आगे पीछे अलग अलग अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे कि वो प्रोसेस होती क्या है। तो सबसे पहले अगर फिल्म बनानी हो तो कहानी तो चाहिए, और अगर कहानी चाहिए तो कहानी लिखने वाला चाहिए। तो कहानी लिखने वाला कौन होता है? राइटर। जी, सही समझा, कहानी लिखने वाला होता है राइटर। लेकिन जो राइटर किताबों में कहानी लिखते हैं वो राइटर नहीं, ये फिल्मों के राइटर होते हैं। तो फिल्मों के राइटर में अलग अलग हिस्से होते हैं, फिल्मों के राइटर का अलग अलग तरीके का काम होता है। सबसे पहले एक कहानी बनती है, जो कहानी एक स्टार्ट टू एंड कहानी लिखी जाती है। यानी कि ऐसा समझिए कि एक लड़का था, वो यहाँ पैदा हुआ और उसके बाद यहाँ जाकर वो मर गया, मतलब ये कहानी है। तो अगर ये पूरी कहानी है कि एक लड़के की पैदा होने से लेकर मरने तक की कहानी, अब हमें कहानी तो समझ में आई। अब कहानी में कुछ किरदार आएंगे, उसके साथ कोई लड़की आएगी, माँ आएगी, बाप आएगा, ये सारी बाकी अलग अलग चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी। जिस तरीके से हमें वो स्टोरी दिखानी है उस तरीके से। लेकिन ये कहानी है, अब हम ऐसे नहीं दिखा सकते। अब इस पे ऊपर अगर फिल्म बनानी हो तो हम क्या करेंगे? यानी कि राइटर क्या करता है, इसके बाद इसका स्क्रीन प्ले लिखता है या इसे डेवलप कर। तो डेवलप करने में दूसरा हिस्सा आता है, अगला स्टेप आता है। वो स्टेप क्या होता है? यानी कि होता है स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले में क्या होता है कि ये जो एक लड़का पैदा हुआ और मर गया, उसकी जो कहानी है वो स्क्रीन प्ले में फिल्म के थ्रू, यानी कि फिल्म पर्दे पर कैसी दिखनी चाहिए, कहाँ से शुरू हो, कौन सा सीन पहले हो, कौन सा सीन बाद में हो, कब इसका फ्लैशबैक दिखाया जाए, बचपन कब दिखाए, शुरुआत से दिखाए या बाद में दिखाए, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें वो सोच लेता है। और हर एक सीन यहाँ पर्दे पर कैसा दिखेगा, आपके सामने कैसा दिखेगा, कि हीरो कैसा आएगा, उसकी एंट्री कैसी होगी, कहाँ बैठेगा, कैसा लोकेशन होगा, क्या करेगा, ये सारा डिटेल में राइटर स्क्रीन प्ले में लिखता है। अब पहले उन्होंने स्टोरी लिखी, एक स्टार्ट टू एंड स्टोरी हो गई, एक हीरो हुआ, हीरोइन हुई और बहुत सारे किरदार जो भी उन्होंने स्टोरी में लिखे। अब वो स्टोरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद दूसरा जो स्टेप आया, वो स्टेप था स्क्रीन प्ले का। वो सारी स्टोरी को लेकर, कहानी को लेकर, किरदारों को लेकर उन्होंने एक सीन स्टेप बाय स्टेप, और फिल्म में जो हम आखिरी बार जो फिल्म थिएटर में देखते हैं उसमें कैसा दिखेगा, ये सारा पेपर पर लिखा, इसे स्क्रीन प्ले कहते हैं। तो तीसरा स्टेप आता है डायलॉग का। तो डायलॉग का कैसा होता है? वो जो किरदार है और वो जो माहौल है, उनका वहाँ का स्टेट क्या है। मतलब अगर कोई किरदार पुलिस वाले का है और वो अगर किसी चोर को पकड़ने के लिए जा रहा है, तो वहाँ का उसका स्टेट क्या है, उस सीन का वो क्या सोच रहा होगा। तो ये सारी बातें, छोटी बड़ी बातें अलग अलग तरीके से सोचकर वहाँ सीन लिखा जाता है। तो इस तरीके से डायलॉग लिखे जाते हैं, अलग अलग उस सीन के, उस किरदार के माहौल को समझकर डायलॉग लिखे जाते हैं। फिर एक स्टोरी कंप्लीट होती है। अब फिल्म को हमारा बेस तो पक्का हो गया, फिल्म का बेस पक्का हो गया कि इस कहानी के ऊपर हम फिल्म बनाएंगे। उसके बाद आता है डायरेक्टर। जो डायरेक्टर वो कहानी पढ़ता है, वो कहानी पढ़कर वो खुद सोचता है कि ये कहानी किस तरह से दिखाई जा सकती है। तो ये सब सोचकर जब उसको क्लैरिटी आ जाती है पूरी तरह से, तो फिर फिल्म का काम शुरू होता है। जब डायरेक्टर इन होता है तो डायरेक्टर के साथ उसकी टीम बहुत ज़रूरी होती है। जब हम
सेट पर काम करते हैं या फिल्मों में काम करते हैं या किसी भी क्षेत्र में हम काम करते हैं तो एक आदमी के बस की बात तो होती नहीं। और फिल्म तो ऐसा आर्ट फॉर्म है कि एक आदमी कभी भी नहीं बना सकता इसे, कितना भी वो होशियार हो उसे बनाने में प्रॉब्लम ही आएगी, उससे दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि एक ग्रुप आर्ट फॉर्म है। तो जब डायरेक्टर का विजन क्लियर हो जाता है, उसे दिखाई देता है कि ये फिल्म इस तरह से दिखेगी, हम इस तरह से इसमें कैरेक्टर दिखाएंगे, ऐसे एक्शन दिखाएंगे, जो कुछ भी है फिल्म में, अब उसे तो उसका दिखाई दिया, लेकिन अब वो उसे एक्टर लोगों को समझाना है, वो उसे डायरेक्टर बाकी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर होते हैं, यानी कि आर्ट डायरेक्टर होते हैं, कॉस्ट्यूम के होते हैं, तो इन सारे लोगों को दिखाना है कि क्या वो देख रहा है, क्या उसका विजन है। तो उसके बाद इसके लिए उसके पास उसकी टीम होती है और वो टीम होती है असिस्टेंट डायरेक्टर। अलग अलग असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, उनकी एक टीम बनती है, फिर उनमें अलग अलग पोजीशंस होती है। जैसे कोई एसोसिएट डायरेक्टर होता है, यानी कि डायरेक्टर के बाद का सबसे महत्वपूर्ण वाला डायरेक्टर। तो इसे सब पता होता है कि हम कौन से एक्टर लेने वाले हैं, डायरेक्टर ने इस सीन के बारे में क्या सोचा है, यहाँ क्या होना चाहिए, कैसे कैसे किरदार आने चाहिए, किस तरह के से एक्टिंग होनी चाहिए, बहुत सारी डिटेल में एसोसिएट डायरेक्टर को पता होता है उस कहानी के बारे में। और उसे ये भी पता होता है कि ये पर्दे पर किस तरह से दिखने वाली है, क्या विजन है डायरेक्टर का। एसोसिएट के बाद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उनकी टीम, और उनकी टीम यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर लोगों की टीम। ये असिस्टेंट डायरेक्टर लोगों की टीम क्या करती है, इस टीम के पास जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उन डिपार्टमेंट को मॉनिटर करने का काम इनके पास होता है। और जो डायरेक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर इन्होंने जो सोचा है कि फिल्म इस तरीके से बननी चाहिए, तो पूरे सेट पर जो काम चल रहा होता है उस काम को मॉनिटर करने का काम अलग अलग डिपार्टमेंट का इनके पास होता है। अब ये लोगों को पूरी तरह फिल्म के बारे में पता ही होगा ऐसा नहीं होता, इनको सिर्फ हाँ ये फिल्म हम इसी सब्जेक्ट के बारे में बनाने वाले, एक ब्रॉड व्यू होता है कि किस तरीके से हम इसे बनाएंगे और ये हम मेरा काम रहेगा। तो इनके जो काम में से कुछ काम अलग अलग फिल्म के सेट पर अलग अलग तरीके के काम होते हैं, लेकिन एक बेसिक जो काम होता है कि जो डायरेक्टर ने सोचा है, तो डायरेक्टर को मदद करने के लिए बाकी की टीम की ज़रूरत होती है। तो उनमें से काम होता है कि ब्लॉकिंग हुई, एक्टर लोगों की ब्लॉकिंग हुई, या जूनियर जो आर्टिस्ट पीछे होते हैं, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हम आगे देखते हैं और उनके पीछे जो चल रहे जा रहे इधर उधर भाग रहे, ये जो बाकी के सारे जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, तो उनकी ब्लॉकिंग होती है, क्या किया जाए, किसको इन किया जाए, किसको भेजा जाए। तो ये सारे एक एक चीज़ देखने के लिए सेट पर जब शूटिंग चल रहा होता है तो उस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर लोग लगते हैं। तो कोई ब्लॉकिंग देखता है, कोई कॉस्ट्यूम और जो फिल्म की प्रॉपर्टीज़ होती है, या प्रॉपर्टीज़ यानी जो सेट पर यूज़ की जाती है, यानी लैम्प दिखाया, टेबल दिखा रहे हैं, घर के सामान है, जो कुछ भी फिल्म में आपको प्रॉपर्टी के तौर पर दिखता है, एक वस्तु के तौर पर दिखता है, तो वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि फिल्म का सेट हिलता रहता है, हर वक्त शॉट चेंज होते हैं, तो कैमरा हिलता है सारा, और सेट पर 100-200 लोग होते हैं, तो काम चल रहा होता है। तो वो जो प्रॉपर्टी पहले फिल्म में दिखाई गई, तो वो हर टेक में वो रहे, वो उसकी जगह पर ही रहे। तो इसके लिए ये मॉनिटर करने के लिए भी एक लोग होते हैं, तो ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होता है। कॉस्ट्यूम के बारे में अलग अलग सीन में अलग अलग कॉस्ट्यूम होते हैं, तो उसे मॉनिटर करने के लिए भी असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। जैसे क्लैपबोर्ड होता है, क्लैपबोर्ड देने के लिए भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर लगता है। अब क्लैपबोर्ड का काम क्या होता है कि क्लैपबोर्ड में सीन लिखा होता है, शॉट लिखा होता है और टेक नंबर लिखा होता है। सीन यानी कि किस नंबर का स्क्रिप्ट का किस नंबर का सीन चल रहा है, शॉट यानी उस सीन का कौन सा शॉट चल रहा है, पहला शॉट चल रहा है, दूसरा शॉट चल रहा है, तीसरा शॉट चल रहा है। एक सीन के अलग अलग शॉट में जब सीक्वेंस बनाया जाता है तो अलग अलग शॉट होते हैं। और तीसरा होता है टेक, कि उस शॉट का यानी कि उस एक्टर का कौन सा टेक चल रहा है, पहला टेक उसने ओके दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये सारी जानकारी होती है सीन की, शॉट की, टेक की, तो वो सब नोट डाउन की जाती है, उसे हम लॉग शीट कहते हैं। अब ये लॉग शीट में क्या लिखा होता है कि उसमें से कौन सा टेक करेक्ट आया, किस सीन का, किस शॉट का कौन सा टेक करेक्ट है, ये एक लॉग शीट में मेंटेन किया जाता है, ताकि एडिट को जाकर वो हमें वही शॉट निकालना पड़े और उसके ऊपर ही काम करना पड़े, ना कि अगर 10 शॉट हुए हो, 5 शॉट हुए तो वो सारे खोल कर निकाले। क्योंकि एक सीन में अगर 5-5, 6-6 अलग अलग एक्टर के 4-4, 5-5 शॉट है, और उसमें हर एक शॉट में अगर 4-4, 5-5 टेक है, तो एक ही एक्टर के 25-25 टेक हो जाते हैं। तो 25 वीडियो में से कौन से करेक्ट आए और कौन से खराब है, तो ये ढूंढने में बहुत वक्त लगेगा एडिट को। ये तो एक सीन का, एक एक्टर का हुआ, तो ऐसे बहुत सारे सीन होते हैं, 80-80, 90-90, 100-100 सीन होते हैं, तो इतना तो बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा एडिट में।
तो इसलिए ये लॉग शीट मेंटेन की जाती है और जिस लॉग शीट पे ये सब कुछ लिखा होता है कि कौन सा टेक करेक्ट था और वो कौन सा सीन था, कौन सा शॉट था, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। उसमें कैमरा के क्लिप के नंबर भी लिखे जाते हैं और जो ऑडियो के क्लिप के नंबर होते हैं वो भी लिखी जाती है, ऑडियो की भी लॉग शीट मेंटेन की जाती है। तो ये काम होता है उस क्लैप का और क्लैप के बाद जो लॉग शीट होती है उसका, इसीलिए ये मेंटेन किए जाते हैं। तो इस काम के लिए भी एडी होते हैं, यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर। इस काम के लिए भी असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए होते कि उनको पता होना चाहिए कि कौन सा सीन चल रहा है, कौन सा शॉट इसका ओके है, कौन सा टेक ओके है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं ओके है। तो वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, वो आसान हो जाता है बाद में काम करने की। अब स्टोरी हो गई, डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर लोगों की टीम हो गई, अब ये सब तो हो गया, तो चलिए फिल्म बनाते। नहीं, इतने में फिल्म नहीं बनेगी। अभी फिल्म बनाने के लिए और भी लोग चाहिए। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, वो है डीओपी का, यानी कि कैमरे का डिपार्टमेंट। डीओपी मतलब डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जो इस फिल्म की लुक डिसाइड करता है। इस किरदारों का लुक होगा, या किरदारों का नहीं लेकिन फिल्म का ओवरऑल जो लुक होगा, लाइट हो गए तो वो लाइट कैसी होंगी, किस तरीके से हम शॉट लेंगे, ये फिल्म किस तरीके से दिखनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें डीओपी डिसाइड करता है। ऑब्वियसली ये डायरेक्टर से बात करके डिसाइड होता है कि डायरेक्टर ने क्या सोचा है, कैसी कहानी है, किस दौर में दिखानी चाहिए, और उस हिसाब से डीओपी ये सोचता है कि इसे लाइटिंग कैसे की जाए, इसमें क्या यूज़ किया जाए, कैसे शॉट यूज़ किए जाए कि कहानी और निखर कर और अच्छी तरह से वो सीन लोगों को जस्टिफाई करे, लोगों को पसंद आए। डीओपी आ गया, लेकिन डीओपी के साथ उनकी टीम होती है। असिस्टेंट कैमरामैन होता है, फोकस पुलर होता है, और जो अटेंडर होते हैं वो लोग भी होते हैं। तो ये सारे लोग डीओपी की टीम में आते हैं। अब डीओपी की टीम हो गई, डायरेक्शन की टीम हो गई, डीओपी के साथ साथ अभी लाइट जो हमने जिक्र किया, तो लाइट तो चाहिए ही, तो लाइट की एक टीम आ गई। वो सारे डीओपी ने जो डिसाइड किए होते हैं कि हम कैसी लाइटिंग करेंगे और किस तरह से लाइट चाहिए, तो वो सारे लाइटिंग वाले डिपार्टमेंट के जो जितने भी लाइट हमने बुलवाया है उतने लोग भी आ जाते हैं। तो लाइट का डिपार्टमेंट हो गया। अब हम फिल्म बनाते हैं। बन सकती है क्या फिल्म इसमें? नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बाकी है। तो इससे बड़ा डिपार्टमेंट कौन सा है? ये फिल्मों का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी डिपार्टमेंट होता है, यानी कि प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट। लेकिन इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए फिल्म मेकिंग सीखने के लिए, फिल्मों के बारे में जानकारी रखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं रुद्र आपकी रजा लेता हूँ और आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।